कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 6.3 साध कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, पहले इसमें जीवन परिचय देख लेते हैं इसका। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। वर्षों तक सुभद्रा कुमारी की झांसी वाली रानी और वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविताएं युवाओं के हृदय में देश प्रेम के भाव को जागृत करती रही हैं। उनके चर्चित कृतियों में बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा और मिला तेज से तेज प्रमुख है। कोई शब्दार्थ देख लेते हैं। मृदुल मतलब कोमल है, चल मीन्स चंचल, वितत मीन्स है विस्तृत या फैला हुआ, विजन मीन्स है निर्जन या जनहीन, कोलाहल मीन्स होता है शोरगुल, सृष्टि मीन्स संसार या जगत, प्रांत मीन्स भूभाग, कालोलिनी कलकल की आवाज करने वाली, पर्ण कुटीर पत्तों से निर्मित कुटिया, कुटिल जगत आक्षेप, संसार के छल कपट पूर्ण या विद्वेषपूर्ण आरोप दोषारोपण, तरुदल वृक्षों का समूह, निराला अनुपम या विलक्षण, रुचिर में रुचिकर सुंदर और दिशी इसका मतलब है दिशा दिशा में। तो ये इनका चित्र है, जिसके कारण में किसान का ही वर्णन वैसे किया गया है। इसके अंदर बच्चे खेलते कूदते रहते हैं और किसान अपना काम करते रहते हैं। इन्हीं सबसे रूट होकर के ये कविता चलती है। चलिए देखते हैं क्या है। ये है मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम दोनों आसीन। मृदुल कल्पना के चल पंखों पर हम तुम दोनों आसीन, भू जगत के कोलाहल को रच लें अपने सृष्टि नवीन। वितत विजन के शांत प्रांत में कालोलिनी नदी के तीर, बनी हुई हो वह कहीं पर हम दोनों की पर्ण कुटीर। तो ये संदर्भ है बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित साध कविता से लिया गया है। प्रसंग है, इसमें कवित्री जी ने अपने जीवन की इच्छा को व्यक्त किया है। व्याख्या है, कवित्री कहती है कि हम दोनों को कोमल कल्पना रूपी पंखों पर सवार होकर शांत स्थान पर जाकर अपनी नई सृष्टि की रचना करनी चाहिए। विस्तृत फैला हुआ वह शांत भूभाग किल्लोल करती नदी के तट पर हो, वहीं हम दोनों आस अपनी घास फूस की कुटिया बनाकर रहेंगे। विशेष क्या है? क्रिया विशेषण का प्रयोग, माधुर्य गुण, शांत रस की कविता है ये। चलिए आगे देखिए। कुछ रूखा सूखा खाकर ही पीते हो सरिता का जल, पर न कुटिल आक्षेप जगत के करने आवे हमें विदल। सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सानंद बिताते हो, तरुदल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित साध कविता से लिया गया है। प्रसंग क्या है? इसमें शांत निर्जन प्रांत में जीवन कैसे बिताएंगे इसका वर्णन कवित्री ने किया है। तो व्याख्या है बच्चों, वहां जो रूखा सूखा भोजन मिलेगा उसे ग्रहण करेंगे और उसके साथ नदी का जल पिएंगे। वहां हम संसार के छल कपट से व्याकुल नहीं होंगे। हमारा जीवन कविता के समान सरस एवं सरलता से व्यतीत होगा। वृक्षों की छाया में बैठकर हम शीतल समीर के समान गायन करेंगे। विशेष क्या है? रूपक अलंकार, माधुर्य गुण, शांत रस की कविता है। अगला देखते हैं। सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन, रचे रुचिर रचनाएं जग में अमर प्राण भरने वाली, दिशी को अपनी लाली से अनुरंजित करने वाली। तुम कविता के प्राण बनो, मैं उन प्राणों की आकुलतान, निर्जन वन को मुखारित करें दे प्रिय अपना सम्मोहन गान। तो संदर्भ ये प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित साध कविता से लिया गया है। प्रसंग है, निर्जन मन को आह्लादित करने के विभिन्न उपायों का कवित्री ने इसमें वर्णन किया है। व्याख्या क्या है? कवित्री चाहती हैं कि उनका जीवन नदी के शांत प्रवाह सा चलता रहे।
नदी की प्रत्येक लहर में अपनेपन की भावना व्यक्त होती रहे, वहां हम ऐसी सुंदर रचनाओं की रचना करें जो लोगों में अमर प्राण भर दे। ये रचनाएं दासों दिशाओं को सुशोभित करें। कवित्री कहती हैं, हे प्राणपति, तुम कविता की व्याकुलता तान बनो जो शांत वनों में गूंजती रहे और लोगों को सम्मोहित करे। विशेष क्या है? उत्प्रेक्षा, अलंकार, शांत रस, माधुर्य गुण युक्त कविता है। चलिए कुछ प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न पे है, कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है? तो उत्तर है बच्चों, कविता में संसार के शोरगुल से दूर एक नई सृष्टि रचने की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, कवित्री को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों? तो उत्तर है, कवित्री को रूखा सूखा खाकर, सरिता का निर्मल जल पीकर, छल कपट से दूर रहकर जीवन व्यतीत करने की चाहत है। इससे वे काव्य के समान सुंदर और सानंद जीवन व्यतीत कर सकें। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्ति सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि शांत निर्जन वन में नदी जीवन नदी के जल की भांति शांत और गतिशील हो, अर्थात जीवन शांत एवं सरस हो। प्रश्न है आपका, रुचिर रचनाओं से कवित्री का क्या आशय है? तो उत्तर है बच्चों, रुचिर रचनाओं से आशय ऐसी कविताओं से है जो लोगों में प्राण संचरित करे, दसों दिशाओं में प्रकाशित हो। मैं उस कविता का प्राण बनूं, तुम कविता की तान बनो। इस कविता से निर्जन वन मुखारित हो जाए और लोगों को सम्मोहित करे। प्रश्न है अगला, जीवन में निरालापन कहकर कवित्री ने क्या संकेत किया है? तो उत्तर है बच्चों, जीवन में निरालापन कहकर यह संकेत दिया है कि जिस प्रकार नदी की प्रत्येक लहर एक दूसरे से भिन्न होती है, वैसी रचनाएं हम यहाँ करें जो आनंदित करने वाली, दसों दिशाओं को अनुरंजित करने वाली हो। प्रश्न है, कविता के शीर्षक साथ से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, कविता के शीर्षक साथ से जीवन की जो अभिलाषाएं व्यक्त की गई हैं वे इस प्रकार हैं। कवित्री कल्पना के कोमल पंखों पर सवार होकर शोरगुल से दूर एक नई सृष्टि की रचना करना चाहती है। शांत वन में नदी के किनारे पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहना चाहती है। वहां उन्हें छल कपट से दूर रूखा सूखा खाकर नदी का जल पीना है। वृक्षों की शीतल छाया में सुंदर जीवन बिताना है। नदी के प्रवाह सा शांत जीवन को वहां अमर प्राण भरने वाली कविता की रचना करूं, जिससे दसों दिशाएं गुंजायमान हो, अर्थात वो सब तरफ गूंजती दिखाई दे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। यह है प्रश्न, तुम कविता के प्राण बनो, मैं उन प्राणों की आकुलन तान निर्जन वन को मुखरित कर दे प्रिय अपना सम्मोहन गान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, कवित्री कहती हैं कि मैं प्राणों की व्याकुल तान बनूं और प्रिय तुम उस कविता के प्राण बनो। इस कविता से निर्जन वन भी आनंदित हो जाए एवं गान से सम्मोहित हो जाए। हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं और आसपास के लोगों तथा प्रकृति में हमें कैसे सहयोग मिलता है, आपस में चर्चा कर लीजिए। उत्तर है, हम अपने जीवन को आदर्श पूर्ण बनाना चाहते हैं। इसके लिए आसपास के लोग हमारी सहायता करें या ना करें, प्रकृति हमारे साथ होगी, हम उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जीवन के प्रति अपने मन में उठने वाली लहर या कल्पनाओं के बारे में विचार करते हुए उन्हें लिखिए। तो उत्तर बच्चों, ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की लहरें उठती हैं। अनेक कल्पनाएं मनुष्य अपने जीवन के बारे में करता है। कभी शांत जीवन की कामना रहती है, कभी जीवन में विकास की इच्छा उत्पन्न होती है, कभी जीवन आसान लगता है तो कभी महान बनने की कामना होती है। मन सदैव चंचल एवं गतिशील बनकर कल्पनाएं करता ही रहता है, अर्थात अपना ताना बुना बोलता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उसी में खोया रहता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो अभाव में रहते हुए दूसरों का सहयोग करने को सदैव तत्पर होते हैं।
ऐसे लोगों के बारे में साथियों से चर्चा कर उनके भावों को लिखिए। तो उत्तर है, हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो 2 समय की रोटी का बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर पाते हैं, फिर भी लोगों की सहायता करते हैं। आपको किन किन कवियों की कविताएं अच्छी लगती है, आपस में चर्चा कर उन कवियों की विशेषताओं को लिखिए। यह भी बताइए कि ये कविताएं आपको क्यों अच्छी लगती हैं। तो उत्तर है, हमें सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव, मुक्तिबोध जी की कविताएं अच्छी लगती हैं। इसका कारण सुमित्रानंद पंत जी की कविता में प्रकृति का मानवीकरण है, महादेवी जी के काव्य में रहस्यवाद की भावना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवाद कविता है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं नई कविता है जिनमें जीवन का संघर्ष छिपा है। प्रश्न है, प्राण शब्द से बनने वाले मुहावरे एवं वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है ये, प्राण लेना मार डालना। वाक्य का प्रयोग, बिल्ली ने चूहे के प्राण ले लिए। प्राण देना न्यौछावर होना। वाक्य प्रयोग देखो, देश के लिए वह प्राण देने को तैयार है। नंबर 3 है, प्राणों के लाले पड़ना यानी प्राण संकट में होना। तो वाक्य प्रयोग देखो, डॉक्टर के न आने के कारण मरीज के प्राणों के लाले पड़ गए। यह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले है, सात पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो उत्तर है बच्चों, कविता वाले इसमें लिखा गया है, यानी आपका उत्तर सही है, कविता किसमें लिखा गया है, कविता विधि। नंबर 2 है, कल्लोलिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो ये नदी के लिए हुआ है बच्चों, पार्ट इसका सही है। इस तरह से भविका, ये बच्चों बहुत बात पूछे गए, तो ये उत्तर मैंने नीचे भी लिख दिया है आपको, तो ये उत्तर आप लिख करके तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाएगा, इसको जरूर दबा करके सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और उसका फायदा उठा सके। डायरेक्ट जुड़ने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।